हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स भक्त। मैं हूं अभिषेक झा। तो कैसे हो तुम लोग, बाबू और उनके बाबू? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सम हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। अकाउंट्स का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सम जो कि बीकॉम में बहुत बार आया हुआ है। 5 मार्क्स का सम रहेगा, लेकिन हम लोग बहुत अच्छे से उसको करेंगे कि वापस अगर आ जाए तो हम लोग अपने चंगुल में उसको फंसा सके, उस सम को अपने चंगुल में फंसा सके। आप लोग में से बहुत लोग पूछ रहे होंगे कि सर आपका फेस क्यों नहीं दिख रहा है। आज कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से मैं अपना फेस नहीं दिखा पा रहा हूं, लेकिन बहुत जल्द ही ये ग्लिच को सॉल्व कर लूंगा। तब तक के लिए आप प्लीज ये वीडियो अच्छे से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे ये एक सीरीज बनने वाला है। ये सीरीज 1 है। अगर आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू करूं इस सीरीज को, सबसे पहला टीचर हूं जो ये सीरीज को कंटिन्यू करने वाला है। सॉल्व नहीं करते हैं कोई यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आके, आपके लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं। ये सीरीज को आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि अगर मेरे को ज्यादा से ज्यादा लोग इनकरेज करने आएंगे तभी तो मैं ये सब सारे वीडियोस बना पाऊंगा, वरना मैं जानूंगा कैसे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पक्का से इस चैनल को तो पक्का से सब्सक्राइब कीजिए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखिए क्या है। ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर साहा did not agree on 31/3/2018. The difference were put to the suspense account. मतलब कि सस्पेंस अकाउंट खोलने बोला है। बेटा हम बता दें ये रेक्टिफिकेशन का समय है। किसका समय? ये रेक्टिफिकेशन का समय, ये किसका समय है? ये रेक्टिफिकेशन का सम है। आपको ये भी सम अच्छा करना है। 5 मार्क्स का जरूर है, लेकिन ये सम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, जरूर पढ़िए। देखिए उसके लिए सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ेगा। अगर जरूरत पड़े तो हमें क्या खोलने बोला है? सस्पेंस अकाउंट खोलने बोला है। हमें क्या खोलने बोला है? सस्पेंस अकाउंट खोलने बोला है। सबसे पहला एंट्री देखिए, फटाफट ये सम को करना है। ज्यादा लंबा वीडियो हम भी नहीं बनाना चाहते, आपको भी हम परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। ऐसे छोटे छोटे वीडियोस में हर दिन हर सम्स करेंगे, है ना। चलिए सेमेस्टर 1 को फोड़ना है। उसके बाद लिखे परचेज डे बुक वॉज ओवरकास्ट बाई 2200। अगर परचेज ओवरकास्ट हो गया, परचेज डे बुक ओवरकास्ट हो गया, तो परचेज का बैलेंस बोलो बेटा। परचेज का बैलेंस क्या होता है बेटा? परचेज का बैलेंस क्या होता है? परचेज का बैलेंस होता है सर डेबिट। परचेज का बैलेंस हो गया डेबिट। अगर परचेज डे बुक ज्यादा हो गया तो उसको कम करने के लिए क्या करोगे? उसको कम करने के लिए सर क्रेडिट कर देंगे परचेज को, उसको कम करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या होगा? सीधा रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगा इसका। सीधा रेक्टिफाइंग एंट्री हम लोग लिख देंगे। अरे स्कूल का, कॉलेज का प्रोफेसर लोग तुमको करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री लिखाना सिखा रहा होगा, हम ट्रिक बताते हैं। देखो परचेज यहाँ पे डेबिट है, यहाँ पे बोल दिया है ओवरकास्ट हो गया, परचेज ज्यादा बढ़ गया है, तो कम करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। तो इसका रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो जाएगा? रेक्टिफाइंग एंट्री तो क्या हो जाएगा? और जिसका कोई नहीं उसका कौन? सस्पेंस। सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि परचेज तो क्रेडिट में जाएगा ना। सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। समझ में आ गया? क्लियर है? परचेज का बैलेंस होता है डेबिट, लेकिन ओवरकास्ट हो गया था, ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन उसको कमाना है तो क्या करना पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा। तो क्रेडिट कर दिए परचेज को। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। समझ में आया? इसी को जर्नल के फॉर्मेट में ऐसे करके लिख देना है। और क्या करना है? इसी को जर्नल के फॉर्मेट में ऐसे करके तुमको लिख देना है, ठीक है। ये सबसे पहला वाला एंट्री है। जर्नल का फॉर्मेट बनाना आता है ना, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, इसमें तुमको लिख देना है। ओके, सेकंड वाला देखो। 1200 पेड टू सुदीप्ता वाज रॉन्गली डेबिटेड टू सुदीपा अकाउंट। सही किसको बैठना चाहिए था? सुदीप्ता टू कैश होता। करेक्ट एंट्री यहाँ पे क्या होता? सुदीप्ता टू कैश होता ना। सुदीप्ता टू कैश होता, लेकिन हमने क्या कर दिया? सुदीपा टू कैश कर दिया। तो सही किसको बैठना चाहिए? बताओ बच्चों, बताओ, चुप रहने से नहीं होगा। सही किसको बैठना चाहिए? इसमें सस्पेंस अकाउंट खुलेगा ही नहीं। सही किसको बैठना चाहिए ये पहले बताओ। सुदीप्ता को बैठना चाहिए सर, सुदीप्ता को बैठना चाहिए। सुदीप्ता को डेबिट में बैठना चाहिए। सुदीप्ता अकाउंट डेबिटेड। गलत कौन बैठ गया था डेबिट में? सुदीपा बैठ गया था सर, सुदीपा बैठ गया था, तो सुदीपा को क्रेडिट कर दो।
जो गलत बैठ गया था उसको क्रेडिट कर दो और जो सही हकदार है उसको डेबिट कर दो। ये सही हकदार है। कौन है? ये सही हकदार है ना। सुदीपा सही हकदार है, सुदीप्ता सही हकदार है और सुदीपा सही हकदार नहीं है। तो सुदीप्ता को हम लोग डेबिट कर दिए और सुदीपा को हम लोग क्रेडिट कर दिए। इसका अमाउंट कितना है बेटा? इसका अमाउंट है 12,000। इसका अमाउंट कितना है? 12,000 बेटा। 12,000 कितना है? सॉरी 12,000। चलिए नरेशन भी लिखना सिखा देते हैं। चलिए आइए, नरेशन वैसे आप लोग लिख सकते हैं। being cash paid to Sudipta was wrongly debited to Sudeepa account। लिखिए being cash paid to Sudipta was wrongly debited to सुदीपा अकाउंट। समझ में आ गया बच्चों? देखिए हमने ये भी कर लिया, ठीक है, हमने ये भी कर लिया। उसके बाद वाला पढ़िए 6900 पेड फॉर रिप्लेसमेंट। 6900 ये पेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द मदरबोर्ड। रिप्लेसमेंट ऑफ द मदरबोर्ड, सॉरी गाइस, छोटा छोटा दिख रहा है मेरे को तो समझने में दिक्कत होगी। रिप्लेसमेंट ऑफ द मदरबोर्ड ऑफ ए डेस्कटॉप। तो 6900 हमने रिप्लेसमेंट ऑफ द मदरबोर्ड के लिए पे किया, लेकिन हमने कहां पे डेबिट कर दिया? रिपेयरिंग चार्जेस अकाउंट में डेबिट कर दिया। क्यों भाई? रिपेयरिंग चार्जेस अकाउंट में तो डेबिट नहीं होना था। अगर एक एसेट का खर्चा, एक एसेट को रिपेयर करने का खर्चा एसेट से ही माइनस करो, एसेट से ही माइनस करो ना। एसेट का रिपेयर करने का खर्चा एसेट से ही माइनस करना चाहिए, उसको तो कोई अलग एक्सपेंसेस में नहीं डालना चाहिए, है ना। तो इसका क्या होगा? सही कौन था? सही किसको बिठाना था? डेस्कटॉप को बिठाना था। सही में सही किसको बिठाना था? डेस्कटॉप को बिठाना था। 3 में क्या होगा? डेस्कटॉप, डेस्कटॉप मतलब कंप्यूटर। डेस्कटॉप अकाउंट डेबिटेड टू वेट, मेरे को देखना पड़ेगा कौन सा अकाउंट है। रिपेयरिंग चार्जेस अकाउंट, टू रिपेयरिंग चार्जेस अकाउंट, समझे? टू रिपेयरिंग चार्जेस अकाउंट। अच्छा, रिपेयरिंग चार्जेस अकाउंट में हम लोग कितना लिख दिए थे? रिपेयरिंग चार्जेस अकाउंट में हम लोग 900 लिखे थे। रिपेयरिंग चार्जेस अकाउंट में हम लोग 900 लिखे थे, जो कि था 6900 का। 6900 का चीज हम लोग 900 लिखे थे रिपेयरिंग चार्जेस में, समझे? डिफरेंस कहां पे जाएगा? जिसका कोई नहीं उसका कौन? सस्पेंस। जिसका कोई नहीं उसका कौन? सस्पेंस। तो डिफरेंस कहां पे जाएगा? सस्पेंस में। सस्पेंस में सर, तो सस्पेंस ऐसे करके लिख देंगे। सस्पेंस अकाउंट, सिंपल। कितना? 6000 का डिफरेंस है ना, तो 6000 जाएगा। 6000 का डिफरेंस है तो 6000 जाएगा, बिल्कुल। ये बात याद रख लो। टिप लिखो, लिखो, कॉपी खोलो, लिखो, कॉपी खोलो, लिखो। इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा, लिखना पड़ेगा। इतना मेहनत कर रहे हैं, लिखना पड़ेगा, लिखो। चलो, जिसका যদি তোমরা বাঙালি তখন তোমরা জাস্ট বাংলাতে লিখতে পারো, ঠিক আছে? तो जस्ट बंगाली स्टूडेंट को भी हेल्प हो जाएगा इससे। क्या होता है? जिसका कोई नहीं, लिखो अच्छे हैंडराइटिंग में। मेरा खुद अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। उसका कौन? उसका कौन बाबू? सस्पेंस, ठीक है। ये टिप याद रखोगे तो हर कुछ सम बनेगा। करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री वो चोचला है कॉलेज का, स्कूल का, लेकिन हम करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री ज्यादा नहीं सिखाते। करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री जरूरत पड़ता है भाई, जरूरत पड़ता है, बहुत जरूरत पड़ता है, लेकिन हम लोग लिमिटेड करते हैं करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री। ऐसे ही ट्रिक से सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। चलिए बाय बाय, मिलते हैं कोई और वीडियो में। और इसी तरह के सीरीज देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और अपने दोस्तों के साथ आग के जैसा फैला दो। मेरे को जैसा रिस्पांस मिलेगा वैसा मैं वीडियो बनाऊंगा, सिंपल बात है। ये सीरीज 1 था, सीरीज 2 भी, सीरीज 3, सीरीज 20-50 तक भी आ सकता है। रिस्पांस का बात है, रिस्पांस अगर ज्यादा आया तो ऑफ कोर्स बनाएंगे। चलिए मिलते हैं।